वो आर्त भाव, जैसे द्रौपदी जी ने देखा कि अब मेरी भुजाएं भी काम नहीं करेंगी। पांडव तो गर्दन नीची किए हैं, भीष्म आदि उत्तर नहीं दे रहे, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खींच रहा है, अब मेरी भुजा भी काम नहीं करेगी। पुकारा, हे द्वारिकाधीश। बस यही भुजा में ही भगवान का अवतार हो गया, वस्त्रावतार, और 10,000 हाथियों का बल रखने वाला परास्त हो गया। लेकिन द्रौपदी का वस्त्र नहीं था। बस वो भगवान ऐसी परिस्थिति देते हैं जब किसी का आश्रय नहीं रह जाता, एकमात्र भगवान का आश्रय, तब हृदय में वो शरणागति होती है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, ये मैं केवल बातें नहीं बना रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं। न मरने का डर है, न इतने कष्टों का कोई भय है, किसी भी तरह की कोई चिंता शोक नहीं, आनंद ही आनंद। 10 दिशाएं हमारे लिए आनंदमय हो गई, क्योंकि श्री जी ने मुझे स्वीकार कर लिया, प्रियाजू ने मुझे अपना बना लिया। बस इस बात से मैं निरंतर खुश रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ कि यद्यपि अयोग्य हूँ फिर भी कृपा हो गई है और प्रभु ने स्वीकार किया। तो हमें तो लगता है दुख और विपत्ति, यही सच्ची शरणागति भगवान की तभी होती है जब अहंकार को कोई रास्ता नहीं मिलता और लगता है अब भगवान ही केवल बचा सकते हैं। जैसे गजेंद्र, हजारों हाथी हाथिनियां उसके अनुयायी थे, जब वो मेहनत करके भी नहीं गजेंद्र को छुड़ा पाए तो गजेंद्र को ही छोड़ के चले गए स्वार्थी संसार। गजेंद्र 1000 वर्ष तक लड़ता रहा। जब उसने देखा कि अब मैं परास्त हो गया, ये जलचर जीव ग्राह बड़ा बलवान है और मैं अब बचूंगा नहीं, उसको याद आ गई भगवान हरि की। एक फूल लेकर ऐसे हरि, पूरा हरि शब्द नहीं निकल पाया, भगवान आए और ग्राह का उद्धार करके गजेंद्र को बचा लिया। ऐसे ही हमारा अहंकार जब टूटे, वस्तु व्यक्ति स्थान से अपनापन छूटे और एक भरोसो केवल एक बल एक आत्मविश्वास होकर हम पुकारे, वही शरणागति चमत्कार दिखा देती जीवन में, वही शरणागति आनंद प्रदान कर देती है। मुझ मरे हुए व्यक्ति से प्रभु क्या क्या करवा रहे हैं, उनकी कृपा देख लीजिए। ये मेरी लाडली जू का प्रताप, ये हमारे किशोरी जू का प्रताप कि उन्होंने स्वीकार किया तो दिखा दिया कि मेरा भक्त अनाथ दीन गरीब या नीच नहीं होता। उन्होंने जगत बंदनी करके दिखा दिया, एक अधम जीव को जगत बंदनी करके दिखा दिया।